और काशी में क्या हो रहा है, यह अहम सवाल इसलिए कि वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। जहां हिंदू पक्ष बेहद खुश है, जिला कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ हो रहा है, तो वहीं पर मुस्लिम पक्ष ने बंद का आह्वान किया है। ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है पूजा पाठ पर रोक को लेकर के। तहखाने में पूजा पाठ के मामले पर यह सुनवाई चल रही है। पूजा पाठ के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। अब वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती इस याचिका के जरिए दी गई है और सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से की गई है, क्योंकि 2 दिन से वहां पूजा पाठ शुरू हो चुका है। जिला कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के लोग वहां ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ मंगला आरती कर रहे हैं। आज भी जब पूजा पाठ का दूसरा दिन था, भक्तों में उत्साह नजर आया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, वाराणसी से। आशुतोष, सुनवाई इस मामले को लेकर के शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर के, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने जो बंद बुलाया है उसका कितना असर आज नजर आ रहा है वाराणसी में? देखिए, अभी फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चूंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से जो फैसला तहखाने को लेकर दिया गया था, उसके खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आप अपनी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखिए। इसके बाद जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने है इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया यह जा रहा है कि फिलहाल हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उसके फैसले को बरकरार रखता है या फिर स्टे लेता है। अब से कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में वाराणसी का क्या माहौल है, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये चौक का इलाका है और यहाँ पर अब जो नमाजी हैं वो धीरे धीरे एक एक कर अब ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आज जुमा है और लिहाजा जुमे की नमाज को अदा करने के लिए बड़ी संख्या में सुबह से ही लगभग 11 बजे से जो नमाजी हैं वो इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी चाक चौबंद दिख रही है। जो देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्वाइंट सीपी एस चन्नप्पा जो हैं खुद सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं और जितने भी जो भी आने जाने वाले शख्स हैं उन पर कड़ी निगाहबानी रखी जा रही है कि ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। फिलहाल इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के अंदर न सिर्फ पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जो डीएम है, कमिश्नर है, वो सभी जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी पूरी तरीके से निगाहबानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर जो तस्वीरें हैं वो ली जा रही हैं कि ताकि कहीं किसी इलाके में कुछ गड़बड़ी न हो सके। तो फिलहाल ठीक है, आगे भी आपके जरिए जो वहां पर अपडेट है दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। तस्वीरें हमारे सहयोगी आशुतोष दिखा रहे हैं कि कैसे वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि तहखाना में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम पक्ष है और इसी को लेकर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। मुस्लिम पक्ष का आज वाराणसी बंद का ऐलान, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद कई जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां इस बंद का पूरा असर दिख रहा है। मुस्लिम समाज से कारोबार बंद रखने की अपील की गई है। वाराणसी में बंद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन भी है और खासतौर पर जुमे की नमाज के लिए अब जो नमाजी हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तहखाने में पूजा पाठ का दौर जारी है, आज दूसरा दिन है और वाराणसी में इस वक्त कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। 31 साल बाद ज्ञानवापी के अंदर वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंज रही हैं। शिवभक्त अपने आराध्य देव की आरती उतार रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये बात मुस्लिम पक्ष को नागवार गुजर रही है और मुस्लिम पक्ष की ओर से आज बंद का आह्वान किया गया है। और इसके मद्देनजर आज जो वाराणसी की सड़कों पर एक तरीके से सियापा पसरा है और खासतौर से जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां पर बंदी का असर जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए, हम चौक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से ये रास्ता जाता है वो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी यानी दाल मंडी की ओर जाता है। यहाँ पर
प्रतिदिन करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो होता है। अधिकतर जो दुकानदार हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन के लगभग 11 बज रहे हैं और पूरा का पूरा जो मार्केट है वो इस वक्त बंद है। और न सिर्फ मार्केट बंद है, लेकिन इसके साथ ही जो लोगों के घरों, इसके साथ ही जो छतें हैं, खिड़कियां हैं, वहां पर भी सन्नाटा पसरा है। आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर वीरानी पसरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ दाल मंडी नहीं, बल्कि वाराणसी में जितने भी मुस्लिम समुदाय के ये जो बाजार हैं वहाँ पर कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच में आज की जुमे की नमाज अदा की जाएगी, लिहाजा वाराणसी की सड़कों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएससी और जो सिविल पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। खुद पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन लगातार चक्रमण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि जुमे की नमाज के दौरान जो कुछ अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, वो यहाँ की फिजा में जहर घोल सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों पर सख्त निगरानी की जा रही है। और ज्ञानवापी पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बयान दिया है। सभी अधिकारी ग्राउंड पर एक्टिव हैं। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि सभी धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है ताकि माहौल तनावपूर्ण न हो। जो भी हुआ कोर्ट के आदेश से हुआ है, प्रशांत कुमार ने यह कहा। और साथ ही कहा कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फ्राइडे प्रेयर भी है, नमाज का दिन है और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग इत्यादि करा रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से संपर्क किया गया है और पूरी तरीके से शांति पूरे प्रदेश में है और सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। वो जो प्रकरण है उसमें वो माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी हुआ है, जो भी न्यायालय के आदेश हैं या आगे भी होंगे, उसका 100% अनुपालन पुलिस और प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में सबको अवगत भी करा दिया गया है, सबका कोऑपरेशन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा व्याजी तहखाने में पूजा पाठ पर एसटी हसन ने कहा कि वाराणसी जिला जज ने जल्दबाजी में ये काम करवाया है। फैसले के अगले दिन रिटायरमेंट को लेकर संदेह भी जाहिर किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना था। अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले एक दिन पहले जल्दबाजी में ये जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था या हाई कोर्ट में जो रिवीजन किया है उसका इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ही इस बात की इजाज़त दी जाती कि वहाँ पर पूजा वगैरह हो। और जिन साहब ने इजाज़त दी अगले दिन वो रिटायर हो गए, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि जल्दबाजी में उनसे काम करवाया गया। और इस मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। ब्यास जी तहखाने पर बीजेपी सांसद गुजराल का बयान। मुलायम सरकार ने तुष्टीकरण के लिए पूजा रोकी थी, आज सबूत सामने आए। कोर्ट के आदेश से पूजा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी देश हित को ताक पर रखती है। ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ज्ञानवापी मामले में व्यास परिवार का जो तहखाना था वहां पर पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। ब्रजलाल जी हमारे साथ हैं। ब्रजलाल जी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न्याय की जो व्यवस्था थी उसकी अवहेलना की जा रही है और 2024 से पहले माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी को मालूम होना चाहिए कि ये पूजा पाठ होता था और 93 में जब इनके पिता श्री मुख्यमंत्री बने थे तब वो बंद किया गया तुष्टीकरण की नीति में। आज सभी साक्ष्य हैं, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ है और ये तो कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। तो ये जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की इस हद तक रही है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे उसी वाराणसी में जहाँ 3 ब्लास्ट हुए थे। और ज्ञानवापी के मामले पर शिवपाल यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आज वो हल्ला चल रहा है। आज कोर्ट में मामला है। अंजुमन कमेटी ने बंद का आह्वान किया है, वहां पर बंद बुलाया गया है। आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि पूजा आपने बंद करवा दी थी, हम शुरू करा रहे हैं। अब देखिए कोर्ट का जो आदेश है, अब कोर्ट का आदेश आए उसका पालन होगा। मुस्लिम पक्ष को सोचना चाहिए कि न्यायालय का, माननीय न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए। न्यायालय के आदेश पर हुआ है
अब तो कम 4 दिन पहले हम वहीं रहते थे, वहीं पुलिस थी, वहीं सारे पुजारी थे, वहीं सारे लोग थे, क्यों नहीं कर लिए? इसलिए कि शांतिपूर्वक हिंदू पक्ष जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि न्यायालय क्या कह रहा है। और आपको ये भी बता दें कि व्यास जी तहखाना में पूजा पाठ पर राम गोपाल यादव ने कहा कि कौन कहता है मुलायम सिंह ने पूजा बंद करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कि ये हड़बड़ी में फैसला दिया गया है, और साथ ही ये भी कहा कि मुलायम सिंह ने पूजा बंद नहीं करवाई थी। ये कौन कहता है? कौन कहता है मुलायम सिंह पूजा बंद कराई? ये हर जगह कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। बीजेपी से। लेकिन अदालत के फैसले पर इस तरह से विरोध हो रहा है सर, अदालत के फैसले का इस तरह से विरोध हो रहा है, तो कैसे देखें? अदालत के फैसले का विरोध हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले दे देती है?